हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाराज प्राचीन बहिर्पुरंजन तथा परचेताओं की कथा, चौथा स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योग, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परागति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कथारूप। महाराजा प्राचीन बहिर ने कहा, हे प्रभु, मैं राजा पुरंजन की कथा के निष्कर्ष को पूरी तरह नहीं समझ सका हूँ। भौतिक कार्यों एवं कर्मकांड में उलझे मुझे जैसे लोगों के लिए इन उपदेशों गूढ़ के अर्थ को समझना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर श्री नारद मुनि ने कहा, राजन, इतना समझ लो कि पुरंजन अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में स्थानांतरित होता है। कई बार एक पैर वाले भूत, कई बार 2 पैर और 3 पैर वाले वृद्धावस्था में व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है। 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले अथवा बिना पैर वाले रेंगने वाले जीव शरीर में जीव आत्मा का वह अनजान मित्र स्वयं भगवान है। जब बद्ध जीव प्रकृति के गुणों को पूर्ण रूपेण भोग करना चाहता है, अर्थात जब वह अपनी समस्त इंद्रियों को भोगना चाहता है, तो वह मनुष्य अथवा देवता के शरीर की कामना करता है, क्योंकि इन्हीं शरीरों में समस्त इंद्रियों के लिए भोग विषय उपलब्ध है। परमदा का अर्थ भौतिक बुद्धि अज्ञानता से है, क्योंकि जब व्यक्ति ऐसी बुद्धि का आश्रय लेता है तो वह अपनी पहचान भौतिक शरीर से करता है और इंद्रिय भोग के चारों ओर केंद्रित जीवन यापन करते हुए सुख दुख भोगता है। 10 इंद्रियां पुरंजनी की पुरुष मित्र है और उनके कार्य उनकी सखियां हैं। सर्प प्राण वायु है जो 5
रक्त संचार यंत्रों में कार्य करती है। जीवात्मा प्राणवायु के बीच में स्थित होता है, जो संचारित होने के लिए 5 प्रकार से कार्य करती है। 11वां सेनापति मन समस्त इंद्रियों का प्रमुख है। जिस प्रकार कई बार बड़ी जायदाद का कार्यभार किसी प्रबंधक को सौंप दिया जाता है, उसी प्रकार बद्धावस्था में व्यक्ति अपनी जीवन अपने मन के हाथों में सौंप देता है। यदि मन प्रशिक्षित है तो वह हमारा मित्र है, अन्यथा शत्रु है। यदि स्वामी को अपनी जायदाद के लिए अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी जायदाद फलती फूलती है, परंतु यदि प्रबंधक ही चोर है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और पांचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें 5 विषय वस्तुओं का भोग किया जाता है। पांचाल राज्य में ही 9 द्वारों वाली शरीर रूपी नगरी है। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिर को विस्तार पूर्वक समझाया कि किसी प्रकार जीवात्मा 9 द्वारों से गुजरता हुआ बाह्य भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करता है और किस प्रकार जीव आत्मा की इस बद्धावस्था की तुलना एक रथ से की गई है। तब नारद मुनि ने समझाया कि किस प्रकार मृत्यु की बहन काल कन्या, जो वृद्धावस्था को दर्शाती है, जीव आत्मा के अंतिम समय में अपने सैनिकों सहित उस पर आक्रमण करती है और उसके शरीर एवं मन का अनेक प्रकार से व्यवस्थित छोड़ देती है। अंत में नारद मुनि ने कहा, अपनी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीवात्मा अपने परम स्वामी श्री भगवान को भूल जाता है और प्रकृति के गुणों में बन जाता है। अपनी पहचान शरीर के साथ करने के कारण वह प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करता है। फलस्वरूप उसे एक के बाद एक विभिन्न शरीरों में डाला जाता है। उसकी स्थिति उस भूखे कुत्ते के समान हो जाती है जो रूखे सूखे भोजन की भीख मांगता हुआ दर दर भटकता है। अपनी नियति के अनुसार कई बार उसे मारपीट कर भगा दिया जाता है और कई बार उसे खाने के लिए कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। अपनी इच्छाओं से बंधकर जीव आत्मा विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है और इस प्रकार कई बार उसे उच्च जन्म मिलता है और कई बार अत्यंत निम्न। जीवन के इस घोर संघर्ष में वह अपने दुखों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, परंतु वे सब उसके कष्टों को अधिकाधिक बढ़ाती ही है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार सिर पर बोझ उठाया व्यक्ति राहत प्राप्त करने के लिए बोझ को उतार कर अपने कंधे पर रख ले। यह बोझे के भार को रत्ती भर भी कम नहीं करता, बस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। कई बार हम बुरा सपना देखते हैं, परंतु उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय नींद से जगाना है। इसी प्रकार यदि हम स्वयं को अज्ञानता भरे एक भौतिक जीवन से मुक्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय भगवान की शरण लेकर कृष्ण भावना को जागृत करना है। वास्तव में ऐसे निष्ठावान भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का निरंतर श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही भगवान को आमने सामने देखने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, यह मत समझो कि वेदों में वर्णित कर्मकांडी या अनुष्ठान करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आपके द्वारा किए गए असंख्य यज्ञों के कारण पृथ्वी कुछ घास से आच्छादित हो गई है।
मूर्खतावश आप समझ नहीं पा रहे कि भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र मार्ग है। भगवान की सृष्टि के परम नियंता और प्रत्येक जीव के परम हितैषी मित्र हैं। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन मंगलकारी बनाने के लिए उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। हे राजन, मैंने आपकी प्रत्येक जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। अब मुझसे एक और दृष्टांत सुनो। संत जनों ने इस प्रसंग को स्वीकार किया है और यह अत्यंत गुह्य है। इसका उद्देश्य राजा को भौतिक पारिवारिक जीवन से विरक्त करना था। हे राजन, एक समय एक सुंदर उद्यान में एक हिरण अपनी पत्नी के साथ हरी हरी घास चर रहा था। क्योंकि वह भौरों को मधुर गुंजन को सुनते हुए घास खाने में पूरी तरह निमग्न था। वह पूरी तरह बेखबर था कि उसके सामने शेर काल खड़ा है और पीछे से एक शिकारी मृत्यु अपना धनुष बाण लिए उस पर निशाना साधे हुए है। यद्यपि एक भौतिकवादी चारों ओर से खतरे देखता है, परंतु फिर भी वह अपने पारिवारिक जीवन रूपी उद्यान में भोग करता रहता है और उसे अपने बच्चों की तोतली बोली भौरों के गुंजन जैसी मधुर लगती है। महाराज, प्राचीन बहिर स्त्री आरंभ में बहुत आकर्षक लगती है, परंतु बाद में वह ठीक उसकी विपरीत हो जाती है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक ताज़ा फूल आरंभ में बहुत सुंदर दिखता है, परंतु मुरझा जाने पर उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। स्त्री के संग में व्यक्ति कामुक इच्छाओं के जंजाल में फंस जाता है और उसी प्रकार मैथुन जीवन को भोगता है जिस प्रकार व्यक्ति फूल की सुगंध लेता है। अपनी जिह्वा और जनेंद्रियों को भरपूर भोग कर वह मोहग्रस्त अपने परिवार की चार दीवारियों में संतुष्ट रहता है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों की बातों में अति सुख का अनुभव करता है। इस सुख में पूरी तरह निमग्न होकर भूल जाता है कि किस प्रकार उसके सम्मुख खड़ा काल हर दिन और हर रात के साथ उसके जीवन को घटाता जा रहा है। इतना ही नहीं, मृत्यु के अधिक छिक उसके पीछे निशाना साध कर खड़े होते हैं, परंतु विस्मृति की इस अवस्था में वह उनकी परवाह नहीं करता। राजन, जरा समझने का प्रयास करो कि तुम इस समय ऐसे ही संकटपूर्ण स्थिति में हो। तुम्हारे चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। कर्मकांडी या अनुष्ठानों की सहायता से स्वर्गलोकों में जाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर दो। तुम्हारा जीवन केवल खाने और संभोग के विलासी जीवन के चारों ओर केंद्रित है। ऐसे सांसारिक जीवन का पूर्णतया त्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लो। राजा प्राचीन बहिर ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा मैंने बहुत ध्यानपूर्वक उसे सुना है। इस विषय पर ध्यानपूर्वक मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जिन आचार्यों ने मुझे इन कर्मकांडों में नियुक्त किया था वे कृष्ण भक्ति के गुह्य ज्ञान से अनजान थे, अन्यथा वे क्यों मुझे इसका ज्ञान नहीं देते। वैदिक शास्त्रों के सार से संबंधित अपने मेरे समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि महान ऋषिगण भी अक्सर जीवन के सच्चे उद्देश्य को लेकर भ्रमित रहते हैं, परंतु मेरा एक और प्रश्न है, कृपया इसका भी निवारण कीजिए। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने इस जीवन के कार्यों का फल अपने भावी जीवनों में भोगता है, परंतु मृत्यु के समय व्यक्ति अपने इस शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। फिर यह कैसे संभव है
कि वह किसी दूसरे शरीर में किए गए कर्मों के अच्छे बुरे फलों को उस शरीर में भोगे। नारद मुनि ने कहा, स्थूल शरीर मात्र एक बाह्य आवरण है और इसका उद्देश्य आंतरिक सूक्ष्म शरीर के कार्यों को फलीभूत करना है। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर का वास्तविक मूल है। इसलिए स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है। अपने कार्यों के आधार पर जीवात्मा को सुख दुख भोगने के लिए नया स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है। सोते समय हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं। जिस समय व्यक्ति स्वप्न देखता है, उस समय वह अपने स्थूल शरीर से एक भिन्न शरीर स्वीकार करके उसके माध्यम से कार्य करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सुख दुख भोगता है। इस जीवन के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है, जो परमात्मा उसे पिछले जन्म में उसकी अधूरी रही योजनाओं का उसे स्मरण दिलाता है। किसी भी व्यक्ति के कार्यों का अवलोकन करके उसकी मानसिकता अथवा चेतना का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को देखकर उसके पूर्व जन्म की स्थिति तथा भावी जन्मों की स्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। मन पूर्व जन्मों के समस्त विचारों तथा अनुभवों का भंडार है। इसलिए कई बार वह स्वप्न में उन वस्तुओं को भी देखता है जिनका उसे इस जीवन में कोई अनुभव नहीं होता। यह पूर्व जन्मों के अनुभवों को सिद्ध करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने मन में से ऐसी किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जिसका उसने इस अथवा पूर्व जन्म में कभी अनुभव न किया हो। निसंदेह मन दो विभिन्न अनुभवों को जोड़कर कुछ ऐसा निर्माण भी कर सकता है जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने एक पर्वत देखा है और सोना भी देखा है, परंतु रात्रि समय वह बस उसका मन सपने में सुनहरे पर्वत का निर्माण कर देता है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है तक वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सतत भगवान की भक्ति में रत रहे और इस प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक आवरणों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर ले। प्राचीन बहिर को उपदेश देने के पश्चात नारद मुनि ने सिद्धलोक के लिए प्रस्थान किया। उस समय राजा प्राचीन बहिर ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। उन्हें निर्देश दिया कि किस प्रकार जब उनके पुत्र परचेता अपनी तपस्या समाप्त करके लौटे तो वे उन्हें राज्य का कार्यभार सौंप दें। इस प्रकार समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर राजा प्राचीन बहिर ने गृह त्याग कर दिया और तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम गंगा सागर की दिशा में चल दिए। वहाँ भक्ति में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तब मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, जो भी महान ऋषि नारद मुनि द्वारा कही गई इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह जीवन की शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाएगा। समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाने पर उसे पुनः इस भौतिक शरीर में लौटकर भ्रमण नहीं करना होगा। इस बीच के भीतर तपस्या कर रहे परचेताओं ने शिवजी द्वारा दिए गए मंत्र का जप करके परम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। 10,000 वर्षों की समाप्ति पर भगवान विष्णु उनकी कठोर तपस्याओं का फल प्रदान करने के लिए
उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान विष्णु के अत्यंत मनोहारी रूप को देखकर प्रचेताओं का हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया और कठिन तपस्याओं के फलस्वरूप उनका शारीरिक कष्ट चला गया। गरुड़ के कन्यों पर विराजमान भगवान को देखकर प्रतीत होता था मानो मेरू पर्वत के शिखर पर कोई बादल विराजमान था। भगवान का मुख कमल अत्यंत रमणीय था और उनके सिर पर चमकदार मुकुट शोभायमान था। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। उनके शरीर की कांति संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को विनष्ट कर रही थी। गरुड़ किन्नर लोक के एक निवास प्रतीत हो रहे थे, जिनकी शारीरिक रचना ऐसी ही होती है और अपने पंखों की फड़फड़ाहट से वे भगवान का महिमा गान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। समस्त देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे भगवान विष्णु ने कृपा भरी दृष्टि से प्रचेताओं को देखा। मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, प्रिय राजकुमारों, मैं यह देखकर अतिशय प्रसन्न हूँ कि तुम सब परस्पर मैत्रीपूर्ण भावनाओं के साथ मेरी भक्ति में संलग्न हो। तुम्हारे आपस में घनिष्ठ संबंधों को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। मैं सर्व प्रकार से तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ। मैं तुम्हें बदले में कोई वर देना चाहता हूँ। कृपया मुझसे मनचाहा वर मांगो। जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेगा, वह न केवल अपने भाइयों के प्रति अपितु समस्त प्राणियों के प्रति इसी प्रकार मैत्रीपूर्ण भावनाएं विकसित करेगा। साथ ही जो व्यक्ति प्रातः एवं संध्या समय भगवान शिव द्वारा रचित प्रार्थनाओं से मेरी स्तुति करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही सद्बुद्धि भी प्राप्त करेगा। क्योंकि तुमने अपने पिता के आदेश को निष्कपट भाव से स्वीकार और निष्ठापूर्वक उसका पालन किया है, तुम्हारे सद्गुणों की ख्याति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध प्राप्त करेगी। भविष्य में तुम्हारा एक अति गुणी पुत्र उत्पन्न होगा। वह किसी भी दृष्टि से ब्रह्मांड से निम्न नहीं होगा। वह विश्व प्रसिद्ध होगा और उसके वंशज तीनों लोगों को प्रजा से भर देंगे। हे प्रचेताओं, परमलोचा नामक अप्सरा कंडू ऋषि ने उत्पन्न अपनी कमललोचनी पुत्री को वृक्षों के संरक्षण में रखकर स्वर्ग लौट गई थी। कुछ देर में भूख से व्याकुल जब वह कन्या रोने लगी तो वन देवता सोम ने करुणावश अपनी उंगली उसके मुख में डाल दी। इस प्रकार चंद्रदेव की उंगली से बहुत अमृत ने उस कन्या का पोषण किया और वह अत्यंत सुंदरी एवं समस्त सद्गुणों से युक्त हो गई। क्योंकि तुम सब मेरे प्रति आज्ञाकारी हो, मेरी इच्छा है कि तुम इस कन्या से विवाह करके अपने पिता की आज्ञानुसार प्रजा उत्पन्न करो। तुम सब भाइयों का स्वभाव समान है और चूंकि वह कन्या भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसलिए यह तुम्हारे प्रति पूर्णता समर्पित रहेगी। हे राजकुमारों, मेरी कृपा से तुम निर्बाध 10 लाख दिव्य वर्षों तक इस संसार में सुख भोगोगे। इस दौरान तुम्हारी शक्ति लेश मात्र भी क्षीण नहीं होगी। तत्पश्चात तुम मेरी भक्ति में निमग्न होकर समस्त भौतिक संदूषणों से मुक्त हो जाओगे।
उस समय तुम चिन्मय आकाश में स्थित मेरे सनातन धाम को प्राप्त करोगे। यह सब सुनकर परचेता भगवान की स्तुति करने लगे। दिव्य उन्माद से भाव विभोर होने के कारण उन्होंने लड़खड़ाते वाणी में कहा, भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी मात्र उपस्थिति से हमें पूर्ण शुद्धि का अनुभव हो रहा है। यद्यपि यह संसार अनेक भौतिक सुखों से भरा है, परंतु जब कोई व्यक्ति आपके रूप पर अपना मन केंद्रित करता है तो उसके लिए द्वंद्वों से भरा यह संसार अपने अस्थायीपन के कारण निरर्थक हो और निरस रह जाता है। हे नाथ, जब आप करुणावश अपने भक्त का चिंतन करते हैं तो केवल उस कार्य से भक्त के समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। चाहे कोई प्राणी कितना भी निकृष्ट क्यों न हो, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में परम आत्मा रूप में विराजमान हैं और इस प्रकार आप सबकी इच्छाएं जानते हैं और निश्चित ही आप हमारी इच्छाओं से अनभिज्ञ नहीं हो। हे ब्रह्मांड नायक, आप हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और यही तथ्य हमारी संतुष्टि का प्रमुख कारण है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमसे संतुष्ट हों। हमें एकमात्र यही वरदान चाहिए। स्वर्ग के परिजात वृक्ष को प्राप्त करने के पश्चात मधुमक्खी उसे कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मकरंद प्राप्त करने की उसकी सारी इच्छाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। इसी प्रकार आपके कमल चरणों के दर्शन करने तथा उनका आश्रय लेने के पश्चात अब भला हमारे लिए अन्य कौन सा वरदान वांछनीय रह गया है। हमारी एकमात्र विनती यही है कि जब तक हम इस संसार में एक शरीर से दूसरे शरीर में एवं एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करें, हमें उन भक्तों का संग प्राप्त हो जो सदैव आपकी लीलाओं के यशोगान में व्यस्त रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त का क्षणिक संग भी स्वर्ग लोगों की प्राप्ति अथवा ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति से अधिक मूल्यवान है और वे अपनी उपस्थिति से तीर्थ स्थलों को पवित्र कर देते हैं। जैसे ही वैकुंठ लोगों की चर्चा आरंभ होती है, श्रोतागण भौतिक संसार के अपने कष्टों तथा पारस्परिक शत्रु को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ कहीं भी आपके भक्त आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, आप स्वयं वहाँ उपस्थित रहते हैं। हे भगवान, हम भली भांति जानते हैं कि शिव जी के क्षणिक संग के प्रभाव से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महापुरुष आपकी महिमाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते और मात्र अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम उनसे अत्यंत निम्न हैं, हम आपकी स्तुति करने का दुस्साहस कर रहे हैं और तब भगवान विष्णु तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूरी हों कहकर वहाँ से चले गए। भगवान को अकस्मात अंतर्धान हुआ देखकर परचेतागण व्यथित हो उठे, क्योंकि उन्होंने अभी तक भगवान को मन भरकर नहीं देखा था। तत्पश्चात वे राजकुमार जल से बाहर आ गए
उन्होंने देखा कि चारों ओर फैले वृक्ष बहुत ऊंचे बढ़ चुके थे, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को बाधित कर रहे थे। राजा की अनुपस्थिति में खेत खलिहानों की पूरी तरह उपेक्षा हुई थी और परिणाम स्वरूप इन वृक्षों ने लगभग पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया था। इसे देखकर प्रचेतागण अत्यंत क्रोधित हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के समय शिवजी अपने मुख से अग्नि और वायु उगलते हुए सब कुछ जला डालते हैं, उसी प्रकार प्रचेतागण अग्नि और वायु उगलते हुए पृथ्वी को वृक्षहीन करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचेता वृक्षों को भस्मीभूत कर रहे हैं, वे तो तुरंत उनके पास आए और तर्कयुक्त शब्दों से उन्हें शांत करने लगे। शिवजी के परामर्श पर शेष बचे हुए वृक्षों ने भयभीत होकर अपनी पुत्री मारीसा प्रचेतों को सौंप दी और उन राजकुमारों ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में मारीसा के गर्भ से दक्ष का जन्म हुआ। यद्यपि दक्ष ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर एक ब्राह्मण जन्म लिया था, परंतु शिवजी का अपराध करने के कारण स्वरूप उन्हें इस बार क्षत्रिय जन्म लेना पड़ा। दक्ष की अंग कांति अन्य सबों में से कहीं प्रकाशवान थी और चूंकि वे कर्मकांड करने में अत्यंत दक्ष थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः प्रजापति की उपाधि से विभूषित करके चक्षुष मनवंतर में प्रजा उत्पन्न करने का कार्यभार सौंपा। दक्ष यज्ञ स्वयंभुवा मनवंतर पहला मनवंतर में हुआ था। तत्पश्चात रैवत मनवंतर पांचवा में दक्ष ने घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर छठे में भगवान शिव की कृपा से उन्हें अपना पूर्ववत ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। घर लौटकर प्रचेताओं ने हजारों दिव्य वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। अंततः उन्होंने भगवान के निर्देशों का स्मरण किया और अपनी पत्नी को दक्ष के संरक्षण में रखकर स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। वे उस समुद्र तट पर पहुँचे जहाँ जाजली ऋषि निवास करते थे। वहाँ उन्होंने कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ध्यान योग पद्धति का पालन करना आरंभ किया। उस समय नारद मुनि प्रचेताओं से मिलने आए। जैसे उन भाइयों ने उन्हें देखा, वे प्रणाम करने के लिए अपने आसनों से उठ खड़े हुए। नारद मुनि का यथोचित सत्कार करने और उन्हें सुखद आसन देने के पश्चात प्रचेताओं ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण वर, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार सूर्यदेव मात्र अपने भ्रमण द्वारा लोगों को रात्रि के भय से मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी विचरण करते हुए मार्ग में मिलने वाले लोगों को भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। हे गुरुदेव, पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण हम शिवजी एवं भगवान विष्णु के निर्देशों को लगभग पूरी तरह भूल बैठे हैं। इसलिए कृपया हमारे हृदय में पुनः दिव्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करके हमारे अंदर
व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कीजिए। नारद मुनि ने कहा, एक समय एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। शौक्र पिता के वीर्य द्वारा, सावित्र गुरु से दीक्षा द्वारा और याज्ञिक ब्राह्मण दीक्षा द्वारा। जब उसे भगवान विष्णु की अर्चना करने की योग्यता प्राप्त होती है, इस स्वअवसरों को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होता तो उसके कार्यों को निरर्थक समझना चाहिए। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करके उन्हें संतुष्ट नहीं करता तो उसके तप, ज्ञान अथवा बल का क्या लाभ। मनुष्य चाहे कोई भी साधना अथवा योग पद्धति का पालन क्यों न करे, परंतु यदि वे कार्य आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने में उसकी सहायता नहीं करते तो वे सब व्यर्थ हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में जल सिंचने से उसका तना, शाखाएं, टहनियाँ और पत्तियाँ सब पोषित हो जाती हैं, तथा जिस प्रकार पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों को स्वतः शक्ति मिल जाती है, और उसी प्रकार केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से उनके विभिन्न अंग स्वरूप देवतागण पूर्णता संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य ही वर्षा के बादलों का निर्माण करता है और फिर स्वयं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के जल को पुनः वाष्पित करता है, और जिस प्रकार प्राणियों का शरीर मिट्टी से बना होता है और मृत्यु के पश्चात पुनः मिट्टी में मिल जाता है। हरे कृष्ण। इसी के साथ में अपनी